चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रखी है। हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अहम बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों के साथ ये बैठक की है और कई स्वास्थ्य परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। इसमें आपको बता दें कि कैदियों के लिए हेपेटाइटिस बी और सी स्क्रीनिंग योजना की शुरुआत की गई। चंडीगढ़ से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बैठक ली और स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं का आगाज कर दिया गया। चंडीगढ़ में बैठक हुई है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रखे। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये बैठक हुई और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। क्या खास रहा बैठक में वो आप जान लीजिए। एड्स के मरीजों को 2250 रुपए की पेंशन का फैसला, 17,000 लोगों को पेंशन का फायदा होगा यानी पेंशन मिलेगी। सरकार ने 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। एड्स पीड़ितों के लिए प्रदेश में एआरटी सेंटर बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। 9 एआरटी सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। फरीदाबाद, कैथल, गुरुग्राम समेत 9 नए सेंटर खोले जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से बैठक बुलाई गई। अंतरा सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई है, फैसला लिया गया। मलेरिया मुक्त मेवात की भी शुरुआत आज कर दी गई। कोविड को लेकर भी विभाग पूरे तरीके से तैयार थे, ये भी दावा किया गया। हरियाणा में वैक्सीनेशन सेंटर काफी बनाए गए थे जाहिर तौर पर, साथ ही कोविड टेस्टिंग का अनुपात भी अच्छा है और कई परियोजनाओं की शुरुआत इस दौरान की गई है। तो काफी अहम इस बैठक को माना जा सकता है। बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर हम बात कर रहे हैं। एड्स के मरीजों को पेंशन दिए जाने का फैसला लिया गया है। जो एड्स से ग्रसित लोग हैं हरियाणा वासी, उनके लिए एक बहुत बड़ा सरकार ने कदम लिया है कि हर माह 2250 रुपये उन्हें दिए जाएंगे डायरेक्ट। इसके लिए सरकार ने 70 करोड़ सैंक्शन करे हैं। साथ ही साथ ये फैसला भी किया है कि आने वाले समय में लगभग हरियाणा में 560 से 580 बच्चे हैं जिनको एड्स है, CHLIVs, चिल्ड्रन लिविंग विथ एड्स, उनके लिए भी सर ने बोला है प्रपोजल चलाइए। इसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कोशिश है, हमने शुरुआत 2250 की करी है और हर साल इसके अंदर इंक्रीमेंट भी देंगे। इससे उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, वो दवाई लगातार खाते रहेंगे। और 9 नए सेंटर्स इन फरीदाबाद, कैथल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, हिसार एंड सिरसा यहाँ पे शुरू कर दिया है। और इस एक ही रूफ के अंडर उसको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, उसकी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होगी, उसका इलाज मिलेगा। तीसरा, उसको सोशल बेनिफिट्स। तो चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री की ओर से बैठक बुलाई गई, कई फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ खबरें के संवाददाता जितेंद्र चौधरी चंडीगढ़ से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बैठक में क्या कुछ खास रहा? हमने कुछ फैसले ग्राफिक्स के जरिए भी बताए हैं, इसके अलावा विस्तार से आप बताइएगा क्या कुछ रहा बैठक में, क्या कुछ फैसले? देखिए, बिल्कुल ज्योति, अगर बात की जाए तो आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें हरियाणा निवास में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से ली गई हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की ये बैठक थी। इस बैठक में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के ACS राजीव अरोड़ा, DG हेल्थ वीना सिंह बैठक के अंदर मौजूद रही और कई स्वास्थ्य विभाग संबंधी जो और दूसरे अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। और ख़ासतौर से एड्स को लेकर के, एड्स जो पीड़ित हैं उनके लिए 2250 रुपये जो है वो पेंशन की शुरुआत यहाँ पर की गई है ताकि उन्हें हौसला मिल सके। और ART सेंटर यानी जो ART सेंटर्स होते हैं उनके ज़रिए जो एड्स पीड़ित हैं उनको उनकी जो दवाई है वो दी जाती है, यानी उनका इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है। और इससे पहले 1 सेंटर था, अब 9 नए सेंटर यानी कुल 10 सेंटर जो हैं वो पूरे प्रदेश के अंदर अब हो जाएंगे। इन 9 सेंटर्स को और मिला करके, इससे पहले रोहतक के अंदर एक सेंटर था। अगर और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसको ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ जो प्रिजनर्स हैं, जो जेल के अंदर जो कैदी हैं, उनके अंदर हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस बी और सी को लेकर के जो समस्याएं थी, उसको लेकर के भी निरंतर जो है एक समय अवधि के बाद जो है वो जांच अभियान चलाया जाएगा, जिसके जरिए इस प्रकार की भी जो खामियां हैं, जो दिक्कतें हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक जानलेवा बीमारी के तौर पर है, इसका भी उपचार किया जा सके। इसको लेकर के खासतौर से जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए एक अभियान चलाने की बात भी अभियान चलाने की बात हुई है जितेंद्र। इसके अलावा देखिए बाकी बीमारियों की हमने बात की और क्या फैसले लिए गए वो आपने बताया। कोविड को लेकर किस तरह की चर्चा की गई और क्या कोविड को लेकर विभाग या सरकार आने वाले दिनों में कोई कदम उठा सकता है, इस पर भी कोई विचार किया गया? देखिए, कोरोना को लेकर के जहां एक और केंद्र सरकार की तरफ से भी ये आदेश दिए गए हैं कि अब कोरोना की जो वैक्सीन है उसके लिए निरंतर जो है वो अभियान चलाया जाए और लगातार जो वैक्सीनेशन है उस ड्राइव को शुरू किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन जो है वो पहुंच सके। और जहां तक बात की जाए राज्य की, तो इसको लेकर के पूरी समीक्षा की गई है कि किस तरीके से जो कोरोना से बचाव के जो नियम हैं, जहां एक और उनका ध्यान में रखा जाए, तो दूसरी तरफ कहीं जो ज़्यादा गैदरिंग है, बड़ी गैदरिंग कहीं होते हुए नजर ना आए और इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, इसको भी सुनिश्चित करने की बात की गई है। हालांकि अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो इन्हें एक एडवाइजरी के तौर पर ही देखा जा रहा है, लेकिन सरकार अगर इन तमाम चीज़ों को लेकर के जनता अपने स्तर पर कोई कदम नहीं उठाती है और ध्यान इन बातों का नहीं रखती है, तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से सख्ती भी देखने के लिए मिले। लेकिन जिस प्रकार की अलार्मिंग स्टेज जो खासतौर से मार्च महीने के अंदर देखने के लिए मिली है और अब अप्रैल की शुरुआत हो गई है, जिसे पीक भी कहा जा रहा है, कुछ एक स्टडी ऐसी भी सामने आ रही है, तो उसको लेकर के भी ये माना जा रहा है कि इस पर विशेष ध्यान और नजरें जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग की हैं और लगातार इसको लेकर के चंडीगढ़ से भी नजरें बनाई जा रही हैं, समीक्षा की जा रही है और जानकारी भी ली जा रही है। अब जिस तरीके से 800 से 900 केसेस जो है वो प्रतिदिन देखने के लिए मिल रहे हैं प्रदेश के अंदर, ये आंकड़ा जो है वो लगातार अब बढ़ता नजर आ रहा है। तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से भी इसके बचाव को लेकर के जो नियम है, खासतौर से कोरोना से अगर बचाव के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो इसके नियमों की पालना करना है और ये अगर कहीं टूटते हैं तो सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। आप बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ। तो स्वास्थ्य विभाग की बैठक में क्या कुछ खास रहा, क्या फैसले लिए गए हैं, क्या चर्चा की गई है, ये तमाम जानकारी आपको जितेंद्र दे रखी थी। इसके अलावा चंडीगढ़ में आज गृह मंत्री अनिल विज की ओर से पुलिस विभाग के साथ बैठक ये बुलाई गई है और अनिल विज की बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद। तो देखिए स्वास्थ्य विभाग की बैठक में क्या कुछ खास रहा वो हम आपको बता रखे थे और अब पुलिस अधिकारियों के साथ भी गृह मंत्री चर्चा कर रहे हैं। गृह सचिव राजीव अरोड़ा, डीजीपी, एडीजीपी बैठक में मौजूद। सभी जिलों के कमिश्नर और एसपी रैंक के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़े हैं। चलो सीधे आपको एक बार फिर से चंडीगढ़ लिए चलते हैं। जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, इससे पहले हम स्वास्थ्य विभाग की बैठक को लेकर बात कर रहे थे, अब पुलिस अधिकारियों के साथ जो बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ इस बैठक में रह सकता है, क्या संभावना है और चूंकि क्या क्राइम के बढ़ते मामलों को लेकर ये बैठक बुलाई गई, क्या कुछ जानकारी? देखिए ज्योति, जिस तरीके से क्राइम का जो आंकड़ा बढ़ रहा है या फिर हम बात करें जिस तरीके से इससे संबंधित जो केसेस आ रहे हैं उनकी समीक्षा यहाँ पर की जा रही है, किस तरीके से उनका निपटान हो रहा है, जो रिस्पांस सिस्टम है 112 का, यानी एक डायल 112 का जो सिस्टम है उसको लेकर के क्या अपडेट है और जिस तरीके से जो गाड़ियाँ जो हैं वो होम डिपार्टमेंट के लिए मंगाई गई हैं उनको लेकर के क्या रहने वाला है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जहां समीक्षा की जा रही है और इनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के चर्चा की जा रही है, तो वहीं कानून व्यवस्था जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर बनी रहे, इसे किस प्रकार से सुनिश्चित करना है, किस तरीके का चैनल इसको लेकर के तैयार करना है और जो रिस्पॉन्स है किस तरीके से पुलिस को बढ़ाना है और अपना एक जो पुलिस की तरफ से जो एक ऑरा है उसे बना करके कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके मन में खौफ पैदा करके रखना है, इसको लेकर के पूरी समीक्षा है। कितने केसेस पेंडिंग है, किस तरीके से केसेस आ रहे हैं और कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो एक बड़ी सुर्खी के तौर पर देखने के लिए मिलते हैं और कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर इसका असर मिलता है, उन तमाम बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिस तरीके से पंजाब में एक भाजपा विधायक का जो विरोध हुआ था, उसके बाद इस तरीके की स्थिति हरियाणा के अंदर भी बनती नजर आती है। विरोध को लेकर के, काले झंडे लेकर के जिस तरीके जैसे ही सरकार के नुमाइंदे, वरिष्ठ नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वहां विरोध देखने के लिए मिलता है। आज हम बात करें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जिस तरीके से हिसार पहुंचे हैं या फिर पानीपत में इससे पहले होते, तो वहां पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन को लेकर के जो है एक मोमेंट बनता नजर आता है,
इसको किस तरीके से संभालना है, क्योंकि इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी है, टकराव ना हो किसानों के साथ। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो नेता वहां पर जा रहे हैं उनको भी अपना जो जिस भी कार्य से वो जा रहे हैं, जो उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, जनहित के कार्य करने या फिर कष्ट निवारण समिति की मीटिंगों के लिए अगर वो जा रहे हैं, तो उन तमाम चीजों में भी कोई बाधा ना आए, इसका सामंजस्य किस प्रकार से बनाना है, किस स्थिति पे आकर के पुलिस को किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाना कि इसके अलावा सरकार के सामने क्या विकल्प आप देख रहे हैं ऐसी स्थिति से निपटने के लिए? क्योंकि कल की डिप्टी सीएम की ओर से भी कहा गया था कि पंजाब में जो बीजेपी विधायक के साथ हुआ, अगर ऐसा हरियाणा में होता तो कानून व्यवस्था को लेकर पूरे ही देश में एक उदाहरण पेश किया जाता हरियाणा की ओर से। देखिए, सीधे तौर पर सरकार अपनी तरफ से पूरा संयम दिखा रही है। सरकार लगातार पिछले कई महीनों से अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ के और पंचकुला के बीच ही जिस तरीके से अपने कार्यक्रमों को कर रही है, वह ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से उसमें कोई हेलीकॉप्टर उतारने को लेकर के या फिर जनता के बीच में जाने को लेकर के अगर कोई सख्त एक्शन लिया जाए तो ऐसी स्थिति में वहाँ उन्हें रोका जा सकता है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने उस पॉलिटिकल डैमेज से बच रही है और चाह रही है कि किसानों के साथ टकरार ना हो। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उसमें सरकार का या फिर कहें कि नुमाइंदों का जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को निपटान करना भी जरूरी है, और ये मामला काफी लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा समय तक अपने आप को चंडीगढ़ पंचकुला तक सीमित तमाम नेता नहीं रख सकते, और इसी को लेकर के एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर इसके बावजूद भी उनके कार्यक्रमों में विघ्न अगर डाला जाएगा, किसी प्रकार से समस्या डालने का प्रयास किसानों की तरफ से यहाँ किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जरूर कह सकते हैं कि इसको लेकर के भी एक रणनीति या फिर कहें कि पुलिस के साथ बैठ क्या कर सकती है, क्या विकल्प हैं और कैसे व्यवस्था को मेंटेन रखा जाए, इन तमाम बातों पर आपने बताया कि चर्चा जारी है। आप नजर बनाए रखिएगा, बैठक को लेकर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया जितेंद्र, आपने जानकारी दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।